हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह दीजो जय सिया राम। हो मेरी राम जी से कह दीजो जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 322 से आरंभ करते हैं। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सिया राम। सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख योधे, पुन सिखा दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। श्री भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोल भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयहु देव न करब संकोचू। भूसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर श्री भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और नेहुरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए, सानुज गए गुरु गे बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए, सानुज गए गुरु गे बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। श्री भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी वशिष्ठ जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सो होई। आयस होई तो रहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होय सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी की पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले कि हे भरत जी, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा।
आयसु होए तरहु सनेवा, बोले मुनि तन पुलकी सप्रेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होयहु सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले कि हे भरत जी, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिनु साधे। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि सियरम। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिनु साधे। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि सियरम। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिनु साधे। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि सियरम। श्री भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को निर्विघ्न पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिन साधु। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि सियरम। श्री भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करे पर्ण कोटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करे पर्ण कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी को धारण करने में धीर श्री भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव कर पर्ण कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी को धारण करने में धीर बुद्धि श्री भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा झूठ सिर मुनिपट धारी, महिखन कुश साथुरी संभारी। आसन बसन बासन वृत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। जटा झूठ सिर मुनिपट धारी, महिखन कुश साथुरी संवारी। असन बसन बासन वृत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर उसकी आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राजू सिहाई, दशरथ धन सुन धन दूल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के
भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या जी के राज्य को देवराज इंद्र से हाते थे और जहां तक के राजा श्री दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी अवध राजु सुर राजु सिहाई दशरथ धन सुने धन दूल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या जी के राज्य को देवराज इंद्र से हाते थे और जहां के राजा महाराज दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेहि पर बसत भरत बिनु रागा चंचुरी कजिमि चंपक बागा रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। तेहि पर बसत भरत बिनु लागा चंचरी कजिमि चंपक बागा रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में श्री भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा निवास करता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न कर तूती चातक हंस सराहियत टैंक विवेक विभूति सियरम। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न कर तूती चातक हंस सराहियत टैंक विवेक विभूति सियरम। फिर श्री भरत जी तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न कर तूती चातक हंस सराहियत टैंक विवेक विभूति सियरम। फिर श्री भरत जी तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। जय सिया राम।